हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी जेएच। आज मैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 14 सांख्यिकी का प्रश्न वाली 14.2 का दूसरा भाग लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर के दूसरे भाग का तीसरे प्रश्न को आज हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है। जो दिया हुआ है सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में, ठीक ना, इस तरह से आंकड़ा। तो तीसरा का पहला प्रश्न ज्ञात करना है, वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। और दूसरा ज्ञात करना है कि आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। और तीसरा ज्ञात करना है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो चलिए दोस्तों, तीसरा का पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। तो चलिए बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बारंबारता बंटन सारणी, इस तरह से लिख लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे बारंबारता का, ठीक ना। और इस तरह से दो भाग में विभक्त कर लेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे सापेक्ष आर्द्रता, क्या चीज में दिया हुआ है, प्रतिशत में ना। और यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता किसे कहते हैं, किसी भी आंकड़े का मतलब आंकड़े का जितने बार आता हो वे क्या कहलाता है, बारंबारता कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सापेक्ष आर्द्रता का मान कितना से लेना है, 84 से 86, 86 से 88, मतलब दो का अंतराल के बीच वाला है। तो 84 से 86, यहाँ पर इस तरह से वर्ग अंतराल लेंगे, वर्ग 84 से 86, फिर 86 से 88, दो का बढ़ेंगे आगे। ध्यान रहे दोस्तों कि आंकड़े में सबसे अधिकतम मान देख लेना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे अधिकतम मान 99.2 है, तो लगभग कितना जाएगा, 100 तक, ठीक है, मतलब दो का अंतराल में। तो 88 से इस तरह से आगे 100 तक बढ़ेंगे। तो 88 से 90, और 90 से 92, फिर 92 से 94, और 94 से 96, और 96 से 98, और 98 से 100, इतना ही के बीच नहीं ये सापेक्षिक आर्द्रता का आंकड़ा दिया हुआ है। तो 98 से 100 तक, और फिर यहाँ पर योग लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। मतलब बारंबारता जितने बार आएगा उसका योग, तो कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, तो वे सही होगा। तो चलिए 84 से 86 के बीच दिखना है कि सापेक्षिक आर्द्रता 84 से 86 के बीच कितना आता है, ठीक है। तो 84 से 86 के बीच देखिए, ठीक है ना, इस तरह से खोजिए। तो एक यहाँ पर मिला 84.9, तो कितने हैं यहाँ पर, एक है। 84 से 86 के बीच का आर्द्रता वाला एक है, और 86 से 88 वाले देखना है, ठीक है ना। 86 से 88, तो ये 86 से 88 के बीच ये है, और देखिए है इस तरह से नहीं है, तो ये भी एक है। इसी प्रकार इस तरह से खोजना है इस पर में, ठीक है, आंकड़े से। तो 88 से 90 के बीच सापेक्षिक आर्द्रता देखना है। तो 88 से 90 के सापेक्षिक आर्द्रता इस पर मिलाइएगा, तो खोजिएगा कितना मिलेगा, 2 है, ठीक है। फिर 90 से 92 के बीच सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है ना, इस तरह से इसमें खोजिएगा तो कितना होगा, 2। इसमें भी 90 से 92 वाला खोजिएगा तो कितना होगा, 2 है। और 92 से 94, तो 92 से 94 के बीच सापेक्षिक आर्द्रता इस पर मिलाइएगा तो कितने हैं, 7। इस तरह से खोज कर आप लोग को बनाना है, बहुत इजी है, ठीक है, आसान है। इसी प्रकार 94 से 96, तो 94 से 96 इस तरह से आंकड़ा खोजिएगा तो कितने मिलेंगे, 6, ठीक है। 94 से 96 के बीच सापेक्षिक आर्द्रता 6 मिलेंगे। और 96 से 98 के बीच, 96 से 98 के बीच इस तरह से इस पर खोजिएगा तो कितने मिलेंगे, 7 ना, 7 मिलेंगे, 7 बार आएंगे, मतलब 7 गो, ठीक है। 96 से 98 के बीच सापेक्षिक आर्द्रता। फिर 98 से 100 के बीच वाले आर्द्रता कितने हैं, 4, ठीक है। अब इसको टोटल जोड़िए, 1 1 2, इस तरह से 2 2 4,
इस तरह जोड़िएगा तो योग टोटल कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरह से एक बारंबारता बंटन सारणी बना लिए। इसके बाद दूसरा कह रहा है, दूसरा प्रश्न, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। तो इस आंकड़े से हम लोगों को यह प्रतीत होता है कि देखिए एक 84 से 86 के बीच था, ये एक मतलब 86 से 88 फिर एक हुआ, फिर 88 से 90 के बीच वाला आर्द्रता कितना हुआ 2 बार है, फिर 90 से 92 के बीच सापेक्षिक आर्द्रता 2 बार, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो आर्द्रता जब बढ़ रहा है तो कैसा लग रहा है, तो ये ऋतु, तो ये ऋतु ठीक है वर्षा का मौसम गया है। ठीक है, वर्षा का मौसम गया है। ठीक ना, कौन सा मौसम गया है, वर्षा का मौसम, क्योंकि आर्द्रता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस तरह से 2 फिर 2 फिर 7 बार हुआ, 7 बार 92 से 94 के बीच, फिर 94 से 96 की सापेक्षिक आर्द्रता, फिर 6, इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये ऋतु क्या है, वर्षा का मौसम गया। फिर तीसरा प्रश्न लिखा हुआ, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, परिसर उसको बोलते हैं यानी आंकड़े का सबसे अधिकतम मान मतलब उच्चतम मान और सबसे निम्नतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो परिसर बराबर यहाँ पर लिखेंगे, परिसर बराबर, तो सबसे उच्चतम मान, सबसे अधिकतम आंकड़ा का सापेक्षिक आर्द्रता का मान, सबसे अधिकतम मान क्या है 99.2, तो यहाँ जगह 99.2 माइनस, और सबसे निम्नतम कितना है आर्द्रता, तो 84.9 है। कितना है 84.9। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, अंतर करेंगे, वही परिसर आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 14.3। तो ये क्या हुआ, परिसर हुआ। तो परिसर समझ में आया ना, कि आंकड़े का सबसे उच्चतम मान और निम्नतम मान के अंतर को ही क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। ठीक है,